शंबे शाह चौकी जैकबाबाद की कोई नॉन कस्टम आइटम लाने नहीं दिया जा रहा। ये पुलिस का कोई मौजूदा नहीं है। न पुलिस इतनी प्रोफेशनल ईमानदार बन गई, न आईजी साहब इतने ईमानदार बन गए। पूरे सिंध में ये जो नॉन कस्टम आइटम मंशियात की सप्लाई, ईरानी डीजल की सप्लाई, इसके कोई 12 अरब रुपए महीना मिलते हैं। के पीपल्स पार्टी के एक एमएनए को सिर्फ वहां से गाड़ियां गुजरने के 70 लाख रुपए हफ्ता मिलता है। इंटरनल रिपोर्ट निकलती है, आईजी की मेज पर पहुंचती है कि आए आपने हमें छेड़ दिया, तो अब देखते हैं कोई माई का लाल ये मंशियात ट्रांसपोर्ट करके दिखाए। मुश्ताक साहब, आजकल सिंध में अचानक ये हुआ है कि जो भी आइस या गुटके या चालियाँ, ये जो भी मुख्तलिफ चीज़ें जो चलती हैं वो बिल्कुल ही बंद हो गई। ये एक मुआवजा है और क्रेडिट गोज टू बोथ क्वार्टर्स के जिनके माबेन झगड़ा चल रहा है। अब मेरी इतलात के मुताबिक कराची का एक इलाका है जहाँ पर 4 बड़े ट्रक छालिया, कोक और क्रिस्टल आइस और नॉन कस्टम आइटम्स थे उसमें। वो 4 ट्रक पकड़े गए तो पुलिस को कॉल आती है कहीं से कि ये छोड़ दें। पुलिस कहती है हमारे पास तो ट्रक है ही नहीं। वो चारों के 4 ट्रक गायब हो जाते हैं। अच्छा, कराची से जबरदस्त वो फुटप्रिंट्स भी एलिमिनेट किए जाते हैं। सही। अब जहाँ से जिन क्वार्टर से कॉल आती है कि भाई ये कहाँ गए, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा शुरू होने के बाद ये बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस को चैलेंज किया जाता है कि रुको अभी हम तुम्हें बताते हैं। फिर जैकबाबाद के एक थाने से लेकर कराची के मेन थाने तक, कराची के मेन थाने से लेकर सांगड़ तक, सांगड़ से उमरकोट तक, उमरकोट से हैदराबाद तक, हैदराबाद से जो इन रूट चीजें होती हैं जहाँ से आती है, यानी ये पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ड्रग्स की, पूरे रूट्स पर एक आईआर निकलती है, इंटरनल रिपोर्ट निकलती है, आईजी की मेज पर पहुंचती है कि आए आपने हमें छेड़ दिया है, तो अब देखते हैं कोई माई का लाल ये मंशियात ट्रांसपोर्ट करके दिखाए। और सारे धंधे शट डाउन हो जाते हैं। और इतनी उनके माबेन जंग छिड़ चुकी है और इसमें भला ला माला सिंध के यूथ का हो रहा है कि 7 दिन हो गए शंबे शाह चौकी जैकबाबाद की, वहां से कोई मजदा, कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई चिंची, कोई नॉन कस्टम आइटम लाने नहीं दिया जा रहा। ये पुलिस का कोई मौजूदा नहीं है। पुलिस की कोई इसमें कुर्बानी नहीं है। न पुलिस इतनी प्रोफेशनल ईमानदार बन गई, न आईजी साहब इतने ईमानदार बन गए। ये बड़ों का डंडा है कि हम नहीं चाहते कभी सिंध में हो। अब ये डंडा किस वक्त तक उठा रहता है, ये कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये जितने भी मंशियात फरोश हैं इनके जबरदस्त ताल्लुकात हैं, बहुत बड़े ताल्लुकात हैं। अब मैं डर डर के बता रहा हूँ कि ये जो इंटरनल रिपोर्ट्स निकली हैं, पूरे सिंध में ये जो नॉन कस्टम आइटम मंशियात की सप्लाई, ईरानी डीजल की सप्लाई, इसके कोई 12 अरब रुपए महीना मिलते हैं पुलिस को। तो 12 अरब का रेवेन्यू जनरेट होता है जो अंडर टेबल कहा जाता है। और उस 12 अरब में पुलिस नहीं चलती, आपके साफी भी चलते हैं, आपके टीवी चैनल्स भी चलते हैं, आपके सियासतदानों के घर भी चलते हैं। के पीपल्स पार्टी के एक एमएनए को सिर्फ वहां से गाड़ियां गुजरने के 70 लाख रुपए हफ्ता मिलता है।